Assalamualaikum class 9. I hope you're all fine. Today we will start our third topic, that is physical states of matter and role of intermolecular forces. As you know that matter exists in three physical states. Students, matter जो है तीन physical states में exist करता है, gas, liquid और solid. In the gaseous state, molecules are far apart from each other. Gaseous state में molecules होते हैं एक दूसरे से काफी distance पर होते हैं. Therefore, intermolecular forces are very weak in them. इसकी वजह से जो उनके दरमियान forces हैं, intermolecular forces हैं, वो weak होती हैं. But in the liquid and solid states, liquid और solid state में intermolecular forces बहुत important role play करें इनकी properties में. Liquid state में molecules are much closer to each other as compared to gases. As a result, liquid में stronger intermolecular forces हैं जो कि उसकी physical properties like diffusion, evaporation, vapor pressure and boiling point को affect करेगी. And compounds having stronger intermolecular forces have higher boiling points. अब solid में जो intermolecular forces हैं, they become so dominant that molecules look motionless. They arrange in a regular pattern. They are denser than molecules of liquid and gas. Liquid state क्या है? Liquids have a definite volume, but their shape is not definite. Liquids का volume definite है, लेकिन उनकी shape definite नहीं है. A liquid attains the shape of container in which it is put. एक liquid जो है उस container की shape attain कर लेते हैं जिसमें उसे रखते हैं. A few typical properties are evaporation. Process of changing of a liquid into gas phase is called evaporation. वो प्रोसेस जिससे एक लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे evaporation कहती हैं. It is reverse to condensation in which gas changes to liquid. Condensation process जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, evaporation उसका opposite है. Evaporation is an endothermic process. Evaporation एक endothermic process है, heat absorb हो रही है. Such as when 1 mole of water in liquid state is converted into vapor form, जब 1 mole liquid का water का liquid state में vapor form में convert होता है तो वो 40.7 kilojoule of energy require करता है. In liquid state, molecules are in continuous state of motion. Liquid state में molecules एक motion, continuous state में होते हैं motion के. They possess kinetic energy, but all molecules do not have same kinetic energy. वो उनमें काइनेटिक एनर्जी तो होती है लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स में सेम नहीं होती. मेजॉरिटी के पास एवरेज होती है एंड इफ यू हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड एस्केप फ्रॉम सरफेस. वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करते हैं और सरफेस से एस्केप करते हैं. इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं. इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स. इवेपोरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो तमाम टेम्परेचर्स पर हो रहा है. द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जो इवेपोरेशन का रेट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. कि टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज होती है. इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस. इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है. When the high kinetic energy molecules vaporize, जब हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपराइज होती हैं तो टेम्परेचर जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स का इट फॉल्स डाउन. इसको कंपनसेट करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज करता है एंड वी फील कूलिंग. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इन अ पाम, जब हम अपने हाथ पर अपने पाम पर एक अल्कोहल का ड्रॉप डालें तो अल्कोहल इवेपोरेट होता है और हम कूलिंग इफेक्ट फील करते हैं. इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स: सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस. सरफेस एरिया, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है. जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा evaporation and vice versa. Greater is surface area, greater is evaporation and vice versa. For example, sometimes a saucer is used if tea is to be cooled quickly.
जब हमने चाय को जल्दी ठंडा करना तो हम सॉसर यूज करते हैं क्योंकि उसकी लार्जर सरफेस एरिया होती है. This is because evaporation from larger surface area of saucer is more than that from smaller surface area of teacup. Temperature. High temperature पर evaporation का rate high होगा. Because at high temperature, kinetic energy of molecule increases. High temperature पर जो kinetic energy होगी molecules की, वो increase हो जाएगी. Such so that they overcome the intermolecular forces and evaporate rapidly. जब वो kinetic energy की increase होगी तो intermolecular forces को overcome करेंगी और evaporate हो जाएंगी. For example, water level in a container with hot water decreases earlier than that of a container with cold water. अगर हम दो containers में पानी भरें, एक में ठंडा एक में गर्म, तो जो गर्म पानी वो जल्दी evaporate होगा क्योंकि उनमें kinetic energy जो ज़्यादा ही होगी. Hot water evaporates earlier than cold water. Intermolecular forces. थर्ड फैक्टर, अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो मॉलिक्यूल्स फेस करेंगे डिफिकल्टी इवेपोरेशन में. इफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, मॉलिक्यूल्स फेस डिफिकल्टी इन इवेपोरेशन. फॉर एग्जांपल, वाटर हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेक्युलर फोर्स देन अल्कोहल. वाटर के पास जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर है अल्कोहल के निस्बत, तो अल्कोहल इवेपोरेट करते हैं फास्टर देन वाटर. वेपर प्रेशर. Pressure exerted by the vapors of liquid at equilibrium with a liquid at particular temperature is called vapor pressure. वो pressure जो vapors होते हैं liquid के equilibrium पर उनसे exert हो रहा हो with a liquid जो एक temperature पर हो, उसे vapor pressure कहते हैं. Equilibrium is a state when rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite direction. वेपराइजेशन क्या होता है, सॉरी इक्विलिब्रियम एक वो स्टेट है जब रेट जो है वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का वो इक्वल होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में होगा. फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड की अगर सरफेस ओपन हो तो मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट करते हैं और एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं. बट व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम, लेकिन जब हम सिस्टम को कवर कर दें तो एवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड सरफेस. तो जो एवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड सरफेस के ऊपर गैदर होना शुरू हो जाते हैं. इनिशियली वेपर्स कंडेंस स्लोली टू रिटर्न टू लिक्विड. जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं बहुत स्लोली कि लिक्विड में दोबारा रिटर्न हो सके. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है और एक स्टेज रीच होती है जब रेट जो इवेपोरेशन का है दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. इस स्टेज में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होंगे वो इक्वल होंगे to number of molecules coming back. इस स्टेट को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. वेपर प्रेशर लिक्विड का डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पर: नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर. नेचर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर. पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर than non-polar liquids at the same temperature. जो पोलर लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है नॉन पोलर की निस्बत सेम टेम्परेचर पर. दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड. क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, उनमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो उनका वेपर प्रेशर लो होता है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर हैज लेस वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ अल्कोहल एट सेम टेम्परेचर. वाटर का वेपर प्रेशर कम है अल्कोहल की निस्बत सेम टेम्परेचर पर. साइज ऑफ मॉलिक्यूल, small sized molecules can easily evaporate than big sized molecule. जो small sized molecules होते हैं वो evaporate कर जाते हैं easily एक big sized molecule की निस्बत. Hence, small sized molecular liquids exert more vapor pressure. जो small sized molecular liquids हैं वो ज़्यादा vapor pressure exert करते हैं. जैसे हेक्सेन है, small size है as compared to decane, तो हेक्सेन जो होगा वो ज़्यादा vapor pressure exert करेगा. Temperature. At high temperature, vapor pressure is higher than at low temperature. High temperature पर vapor pressure ज़्यादा होगा low temperature के निस्बत. At elevated temperature, जो kinetic energy molecule की थी वो इतना increase कर जाती है that it is unable to vaporize and exert pressure. Students, एक relationship है vapor pressure का water के साथ several temperatures पर. Important है. Boiling point. When a liquid is heated, its molecules gain energy. जब हम एक लिक्विड को हीट करते हैं
तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी गेन करते हैं. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. वो मॉलिक्यूल्स जिनमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो इंक्रीज करते हैं. मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स बिकम एनर्जेटिक इनफ टू ओवरकम इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस. तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जब गेन करते हैं ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी तो इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को ओवरकम कर सकें. ड्यू टू दिस rate of evaporation increases that results in increase of vapor pressure until a stage reaches where vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. इस तरह से जो रेट है इवेपोरेशन का वो इंक्रीज होता है और वो रिजल्ट करता है वेपर प्रेशर के इंक्रीज में और एक स्टेज रीच होती है जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बन जाता है. इस स्टेज पर लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग. Hence boiling point is defined as temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure. Boiling point हम कैसे define करते हैं? वो temperature जिस पर liquid का vapor pressure जो है atmospheric pressure के equal हो जाए. अगर हम फिगर देखें तो इसमें increase show करें vapor pressure का, diethyl ether का, alcohol और water का with increase of temperature. At 0 degree Celsius जो वेपर प्रेशर है इथर का वो 200 मिलीमीटर Ag है, इथाइल अल्कोहल का 25 है और वाटर का 5 मिलीमीटर है. When they are heated, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और इक्वल बन रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो कि 34.6 डिग्री सेल्सियस है. जबकि वो वेपर प्रेशर वाटर का ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उसकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है. तो बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करते हैं फॉलोइंग फैक्टर्स पर: नेचर ऑफ लिक्विड पर, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस और एक्सटर्नल प्रेशर पर. नेचर ऑफ लिक्विड क्या है? जो पोलर लिक्विड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड्स क्योंकि पोलर लिक्विड्स में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं. इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी. इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड. वो सब्सटेंस जिनके पास इंटरमोलेक्युलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हैं क्योंकि ये लिक्विड्स जो है वेपर प्रेशर अटेन करते हैं इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर. सो व्हाट इज एक्सटर्नल प्रेशर? जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे दैट इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा. जो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है प्रेशर पर इस तरह से कि वो प्रेशर के साथ इंक्रीज भी हो सकता है एंड वाइस वर्सा. This principle is used in working of pressure cooker. ये प्रिंसिपल प्रेशर कुकर की वर्किंग में यूज होता है.